क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन। आज हम इसके अंतर्गत परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले परिमाण की कोटि को समझते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को a इंटू 10b में 10 टू पावर b में व्यक्त किया जाता है। a का पूर्णांकन 1 होगा यदि a 5 से के बराबर हो या छोटा हो, और 10 होगा यदि a 5 से बड़ा हो। तब 10 की घात की परिमाण की कोटि कहा जाता है। 10 की घात जो लगी होती है वो क्या कहलाता है? परिमाण की कोटि। तो यहाँ जो b लिखा है ये परिमाण की कोटि। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक संकेतन समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 4, 5, 6, 7, 8। अब इस नंबर को यदि वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो ये कैसा हो जाएगा? 4.567 और यहाँ पर हम पॉइंट लगा दिए हैं तो इस पॉइंट के बदले यहाँ 10 की पावर कितने डिजिट हमको चलना पड़ा? 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हो गई। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कहला गई a की वैल्यू, ये कहला गई b की वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे कि ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है। अब हमको समझना है कि इसकी जो परिमाण की कोटि है वो है क्या। तो ये जो 10 के ऊपर घात लगी है वो परिमाण की कोटि होती है। 10 की घात ये क्या है? 4। लेकिन आपको देखना है कि ये कब बढ़ेगा कब घटेगा। जैसे ये वैल्यू 5 से कम है, यहाँ पर 4 है ना, 4.5 है, तो 4 है मतलब 5 से कम है। जब 5 से कम है तो इसकी जो परिमाण की कोटि है वो कितनी है? 4 है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, ये 6.5 कुछ भी। तो यहाँ पर जब 6 हो गया तो ये 5 से ज़्यादा हो गया। जब 5 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर एक 10 बढ़ा देना है, माने इसकी +1 कर देंगे यहाँ इसके आगे, तो इसका जो परिमाण की कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आपको यही समझना है कि यदि ये वाली वैल्यू 5 से कम है तो जो 10 की घात होगी वही उसकी परिमाण की कोटि होगी, और यदि a का मान या शुरू का मान 5 से अधिक है तो फिर उसकी एक घात बढ़ा देना है, और घात बढ़ाने पर जो संख्या आएगी वही परिमाण की कोटि है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग बताइएगा। यहाँ 5.56 इंटू 10 टू पावर 15 है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी परिमाण की कोटि बताइए। तो देख लीजिए 5 तो है लेकिन ये 0.56 भी है, माने 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो परिमाण की कोटि कितनी हो जाएगी? 16। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लेता हूँ 3.54 और इंटू हो गया 10 टू पावर 15। अब इसमें बताइए कि क्या है परिमाण की कोटि। तो ये इसको देखना है, ये 5 से कम है ना, 5 से कम है, तो परिमाण की कोटि इतनी रहेगी 15 की 15। इसको अब नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको समझ लेना है यदि यहाँ का मान 5 से अधिक है तो घात को 1 बढ़ा करके परिमाण की कोटि बताना है, और यदि 5 से कम है तो फिर वही जो घात लगी होगी वही परिमाण की कोटि होगी। अब समझते हैं अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। तो चलिए कैसे हम देखते हैं कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। पूर्व अंक को 1 बढ़ाना चाहिए यदि उसके बाद का अंक 5 से अधिक है। यदि 5 से अधिक है तो उसके पहले के अंक को 1 बढ़ा देना है, और नहीं बढ़ाना है यदि वो 5 से कम है। अब यदि 5 ही है तब क्या करना चाहिए? तो यदि 5 के बाद विषम अंक है तो उसे बढ़ाना है, और यदि सम अंक है तो उसे नहीं बढ़ाना है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आएगा। पहले वाले रूल के हिसाब से चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4.6783। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसको एक डिजिट में कन्वर्ट कर दो। ये सारा चीज़ हटाना है, राउंडिंग ऑफ करना है ये। तो जो अंतिम का डिजिट होता है वो अनसर्टेन कहलाता है, इसलिए लिखा है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। तो यदि मैं 3 को हटाऊंगा तो पहले आपको देखना है कि ये संख्या 5 से क्या है? कम है। तो ये हटेगा, इस
और 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो ये हो जाएगा 4.678। अब यहाँ पर 8 अंतिम अंक है, तो ये कैसा अंक हो गया? अनिश्चित अंक हो गया। अब यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो 5 से ये अधिक है, तो जब इसको हटाएंगे तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो मैं यहाँ पर 8 को हटाऊंगा और 1 यहाँ पर बढ़ा दूंगा, तो ये 7 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से राउंडिंग आप करते जाना है। अब ये 8 है तो इसको देखना है, ये अब अनिश्चित अंक हो गया क्योंकि अंतिम अंक हो गया ये, तो ये 5 से कैसा है? अधिक है। 5 से अधिक है तो फिर इसको हटाएंगे तो 1 अंक यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये 6 जो है क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो आपको देखना है 5 से यदि अधिक होगा तो उसको 1 अंक उसके पहले वाले अंक में बढ़ा देना है, और यदि 5 से कम होगा तो कुछ नहीं करना है। अब ये 7 है, इस 7 को भी मुझे हटाना है क्योंकि ये अब अनिश्चित अंक हो गया, तो इस 7 को भी यदि मैं हटा दूंगा तो ये मैं हटाया तो ये 5 से अधिक है, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जो फाइनल इसका राउंडिंग ऑफ बनेगा वो कितना बन गया? 5 बन गया। तो इस तरह से इस संख्या का राउंडिंग ऑफ कितना हो गया? 5। तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है कि यदि संख्या 5 से कम है तो उसके पहले वाली संख्या में कुछ नहीं करना है, नहीं बढ़ाना है, और यदि संख्या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि कर देना है। अब समझते हैं, मान लीजिए 5 ही हो, अब यहाँ पर मान लीजिए 4.5 और 7 हो। अब यहाँ पर देख लेना है 4.57 है या 4.56 है, तब क्या करेंगे? तब हम उसको समझेंगे। ये 5 से अधिक ही हैं तो ये तो 4.6 हो जाएगा, ये भी 4.6 है। 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, ये भी 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे। अब कुछ ऐसी संख्या आ जाए जैसे 4.5 और यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 4.5 और यहाँ पर क्या है? 4 है, तब अब इसको कैसे बढ़ाएंगे उसको समझिए। दशमलव के बाद 5 है और 5 के बाद 1 क्या है? 5 से कम है, लेकिन ये कैसा है? विषम है, और ये कैसा है? सम है। तब एक काम करना है, यदि विषम हो तो हम इसको लिखेंगे 4.6, 1 बढ़ाना है। यदि 5 के बाद विषम अंक आता है, 5 से छोटा आता है। अब यहाँ पर ये 4 है और ये सम है, तो ये क्या रहेगा? 4.5 ही रहेगा। इस तरह से हमको राउंडिंग ऑफ करना है। तो जब लास्ट में 5 हो तब आपको ये चीज़ें ध्यान देना है सम विषम का। थैंक यू।